नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले क्वार्टर 2 और H1 के रिजल्ट पर बात करेंगे, फिर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, ऑर्डर बुक पर बात करेंगे, गाइडेंस और आउटलुक क्या कह रहा है मैनेजमेंट उस पर देखेंगे, बात करेंगे, फिर वैल्यूएशंस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वार्टर 2 2026 की बात करते हैं। तो रेवेन्यू 3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और पहुंच गया है 1208 करोड़ रुपए पर। इबिट्टा की बात करें तो 159 करोड़ है। मार्जिन है 13.1%। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 77 करोड़। मार्जिन है 6.4% के। रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो 55% आया है हाइड्रो से, 28% आया है इरिगेशन से, टनल से आया है 10%, रोड और अदर से आया है 7%। हाफ ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू है इनका 2442 करोड़ का और 7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। इबिट्टा है 324 करोड़ का। मार्जिन है इनके 13.3%। पैट देखें तो 152 करोड़, मार्जिन है 6.2% के। कंपनी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। मार्केट कैप है 2898 करोड़ का। करंट प्राइस है 34.4। पीई रेशियो 7.45। बुक वैल्यू है 46.6%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.4। रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.4। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेंड देखते हैं 2021 से 2025 के बीच का। तो सेल्स थी 2021 में 1995 करोड़, अब 2025 में हो गई 5093 करोड़। तो काफी अच्छी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14 से 15% के बीच में स्टेबल है। पैट पहले कंपनी 2021 में लॉस में थी, अब वहीं 2025 में पहुंच गई है 248 करोड़ के प्रॉफिट पे। ईपीएस भी इम्प्रूव हुआ है। पहले नेगेटिव ईपीएस था, अब हो गया है 2025 में 2.94 रुपीज पर शेयर का। तो ये पॉजिटिव चीज है। कंपनी की ऑर्डर बुक और बिडिंग देखते हैं तो करंट ऑर्डर बुक है कंपनी की 15,146 करोड़ की। हाइड्रो से है 62% का, इरिगेशन से 20% का, टनल से है 7% का और अर्बन और अदर देखें तो 11% का। इन्होंने बिड सबमिट की है 34,000 करोड़ की। नियर टर्म पाइपलाइन में 18,000 करोड़ की ऑर्डर बुक। लार्ज है इनका हाइड्रो प्रोजेक्ट बिड जो कि 15,000 करोड़ प्लस की है, जिसका रिजल्ट 3 से 4 महीने में आ जाएगा। तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। अगर कोई भी नया ऑर्डर नहीं मिलता है तो लास्ट ईयर का इनका रेवेन्यू था 5,000, तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 साल तक की, क्या कहें, 2 से 3 साल तक की आराम से कंपनी के पास काम ही काम है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल का। अगर ग्रोथ देखें तो 179% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। डेप्थ पोजीशन इंप्रूव हो रही कंपनी की। लार्ज और डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक है। वीकनेस देखते हैं तो लो डिविडेंड पे आउट है। रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर एवरेज ले 3 साल का तो निकल के आता है 8.4%। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो प्लेज है वो है, मतलब गिरवी रखी है इन्होंने 88.7%। ये एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत ज्यादा ही। हाई डेप्टर्स डे हैं, मतलब कलेक्शन कंपनी डिले करती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 3 साल में 7% से घटी है। हाई कंटीजेंसी लाइबिलिटी है 2681 करोड़ की, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनी की गाइडेंस और आउटलुक की बात करते हैं। 2026 की गाइडेंस कंपनी की ये है कि रेवेन्यू सिमिलर रहेगा 2025 की तरह 5,000 करोड़ का। इबिट्टा मार्जिन रहेंगे 13 से 14% के बीच में। 2027 से 28 की इन्होंने बात की है तो रेवेन्यू में 10 से 15% का ग्रोथ होगी। मार्जिन स्टेबल रहेंगे। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन होगा। डेप्थ ऑफ प्लेज के लिए कंपनी ने कहा है, करंट डेप्थ है कंपनी के ऊपर 1543 करोड़ का। इस साल ये 100 करोड़ रुपए का लोन चुका देंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो गिरवी रखी इन्होंने वो इसे
कटा करके 50 to 60% ले आएंगे। अभी करंट में इन्होंने गिरवी रखी है 88% 0.7%। इसको अब ये ले आएंगे 50 से 60% के बीच में। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि अपने प्रोमोटर्स अपनी प्लेजिंग कम कर रहे हैं। जो अगले 3 से 6 महीने कंपनी कदम उठाएगी उसको और बात करते हैं। तो कन्वर्जन करेगी 34,000 करोड़ की बिट का। मतलब इनका कहना ये है कि 34,000 करोड़ की बिट की है, उसको ये ऑर्डर में कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे, इसके ट्राई करेंगे। और 15,000 करोड़ का इन्होंने हाइड्रो टेंडर दिया, उस पर ये काम करेंगे। राइट इश्यू करने का प्लान कर रही है कंपनी। और डेब्ट मतलब कर्ज घटाने का भी काम प्रोग्रेस में है। कंपनी के वैल्यूएशन पर बात करते हैं। तो पीई रेशियो कंपनी का है 7.45, एवरेज इंडस्ट्री का है 25। तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, डीप डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री के पीई के अकॉर्डिंग देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 0.74 टाइम्स है। आइडियल होनी चाहिए 1 से 3 के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। और इससे पछला है लो मार्केट कॉन्फिडेंस। कंपनी का थोड़ा कंपनी के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम नजर आ रहा है। और लेकिन इसका एक फायदा ये भी है, हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आरओई है इनका 10.4%, आइडियल हो चाहिए 15 से ऊपर। तो आइडियल से कम है, मतलब मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंट यूज ऑफ इक्विटी। मतलब मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरीके से इक्विटी का यूज नहीं कर पा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 15.4 है, आइडियल हो चाहिए 15 से ऊपर। तो हाँ, आइडियल लेवल को टच कर रही है कंपनी। रीजनेबल प्रॉफिट जनरेट कर रही है कैपिटल से। डेप्ट और प्लेज रिस्क की बात करते हैं। प्रमोटर्स का स्टेक इन्होंने 88.7% गिरवी रखा हुआ है। आइडियल प्लेजिंग जीरो होनी चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज्यादा है लेकिन घटा रही है कंपनी, तो यही एक रेड फ्लैग है। हैवी प्लेजिंग एंड डेप्ट सिग्निफिकेंट। ओवरऑल बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो सस्ते हैं, अट्रैक्टिव भी हैं। अगर पीई रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के देखें तो हैवी अंडर वैल्यू है। फाइनेंशियल क्वालिटी को देखें अगर, तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई डेप्ट है, हाई प्राइस है, तो मॉडरेट रखते हैं इसको। तो रिस्क लेवल हुआ हाई। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक को कवर कर सकें। थैंक यू।